वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ऑफ मुस्कान। तो आज हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने के लिए। एंड आप पूछेंगे कि ये व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत थी, हेयर कट ही तो है। लेकिन मैं 3 साल में पहली बार हेयर कट करा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ ऐसी हरकतें की थी कि घर वालों ने कैंची छूने से भी मना कर दिया। फिर भी छुप छुप के मैं स्प्लिट एंड्स काट लेती थी और मेरी ग्रोथ सिर्फ इतनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी हालत एकदम झाड़ू की जैसी हो चुकी है, जो कि मैंने खुद ही की है, क्योंकि मैं अपने बालों पे खुद ही सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि हमारे बालों को कोई बचा सकता है नहीं। उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बट लेट्स सी। गाड़ी से उतरने के बाद मेरी फ्रेंड आ गई मुझे पिक करने के लिए और इन गलियों कोचों को पार करते करते हम पहुंचे हमारी मेन डेस्टिनेशन, जो कि थी पनुन पार्लर। अब नाम प्यारा है, जगह तो प्यारी होगी ही, और वो जगह बेशक प्यारी थी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंचे मेन पार्लर में, और पार्लर का माहौल बहुत ही एस्थेटिक और प्यारा प्यारा था। देन दीदी ने मेरे बाल डैम्प किए, कोम किए, एंड देन उन्होंने शुरू की ट्रिमिंग, जो कि बहुत ही काम तरीके से उन्होंने की। मेरे बाल बिल्कुल खिंचे नहीं, एंड उन्होंने मुझे एकदम भी वियर्ड फील नहीं कराया, एंड शी मेड मी कंफर्टेबल। उन्होंने मेरे से बात की, मैं उनसे पूरे टाइम बात करी थी, एंड आई वाज रिकॉर्डिंग, एंड शी सेड कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्ड कर लो, वी डोंट माइंड। एंड फिर उन्होंने मेरे बालों में लेयर्स काटी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कुछ सजेस्ट करो। एंड देन शी सेड ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं तुम्हारे बालों को वापस सुंदर सुंदर बना दूंगी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड देन वो अपना लेयर्स काट रहे थे, स्प्लिट एंड्स काट रहे थे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही काम तरीके से वो अपना काम कर रहे थे, और साथ ही साथ वो मेरे से बात भी कर रहे थे, एंड शी वॉज़ वेरी पोलाइट। तो उनका ये वाला फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर जगह में ऐसे नहीं होता है, और वियर्ड और ऑकवर्ड फील हो जाता है पूरे टाइम, क्योंकि इतने टाइम हमें बैठे रहना है वहाँ पर हेयर कट कराने के लिए, और अगर वो तुमसे बात ही ना करे तो बहुत ही वियर्ड फीलिंग होती है वो, जो कि दीदी ने मुझे बिल्कुल फील होने नहीं दिया। देन उन्होंने मेरे बाल ब्लो ड्राई किए, उन्होंने कहा था ब्लो ड्राई करते हैं, उसके बाद हम इनको स्टाइल करेंगे, एंड आई वाज लाइक ओके। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्लैट है, तो उन्होंने पहले ब्लो ड्राई करके इनको वॉल्यूम देने की कोशिश की, जो कि अनसक्सेसफुल था। फिर उन्होंने लाई कर्लिंग आयरन और मेरे बालों को कर्ल करना चालू किया। इधर दूसरी दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हेयर लेंथ ठीक ठाक थी, एंड काम इजी हो जाता है ऐसे। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे तो बस बैठ के अपना काम ही करवाना था, सारी मेहनत तो दीदी की थी। और फिर भी वो बहुत ही प्यार से हंसते मुस्कुराते उन्होंने अपना काम भी कर दिया, मुझे वियर्ड भी फील नहीं कराया, और मेरे बालों को वापस से सुंदर सुंदर भी बना दिया। और बस ये प्रोसेस चल ही रहा था कर्लिंग का, जो कि मेन पार्ट था, एंड आई वॉज एन्जॉइंग इट अ लॉट। फिर दीदी ने मेरे बाल डिफ्यूज़ किए, मेरे कर्ल्स, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इस पॉइंट पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने कर्ल्स देखने के बाद, क्योंकि सामने से मैं अपने आप को देख के बस मुस्कुरा ही रही थी कि वाओ, आई लुक प्रिटी। किसी और का पता नहीं, लेकिन मुझे मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड मेरी मुस्कान देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश खुश हूँ, और मेरा हेयर कलर और कर्ल साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एंड दिस वॉज द फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।